सवाल नंबर 1, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खाने में कितने लुकमे खाते थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 लुकमे, ऑप्शन बी 9 लुकमे, ऑप्शन सी 12 लुकमे, ऑप्शन डी 15 लुकमे। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 9 लुकमे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खाने में 8 या 9 लुकमे ही खाते थे, इससे ज्यादा नहीं खाते। सवाल नंबर 2, अल्लाह के अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मलाइका, ऑप्शन बी कातिबिन, ऑप्शन सी करूबी, ऑप्शन डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी करूबी। अल्लाह के अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्तों को करूबी कहते हैं। सवाल नंबर 3, कौन से फरिश्ते अल्लाह का पैगाम पैगंबरों तक पहुंचाते थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत रियाफिल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह का पैगाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगंबरों तक पहुंचाते थे। सवाल नंबर 4, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से किसने निकाला था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाप ने, ऑप्शन बी भाई ने, ऑप्शन सी दोस्त ने, ऑप्शन डी तिजारती काफिले ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तिजारती काफिले ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से तिजारती काफिले ने निकाला था। सवाल नंबर 5, जमीन पर सबसे पहली कब्र किसकी बनी थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए काबिल की, ऑप्शन बी इब्लिश की, ऑप्शन सी हाबिल की, ऑप्शन डी तीनों की। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाबिल की। जमीन पर सबसे पहली कब्र हाबिल की बनी थी। सवाल नंबर 6, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए खेती करते थे, ऑप्शन बी बुत बनाते थे, ऑप्शन सी लकड़ी का काम, ऑप्शन डी मजदूरी करते थे। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लकड़ी का काम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे। सवाल नंबर 7, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करते वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन डी दोस्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेटा। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करते वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटा साथ था। सवाल नंबर 8, कौन सी कौम के लिए जन्नत से खाना उतरता था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कौम ए समूद, ऑप्शन बी कौम ए आद, ऑप्शन सी कौम ए बनी इसराइल, ऑप्शन डी कौम ए बनी कतूरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कौम ए बनी इसराइल। कौम ए बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना उतरता था। सवाल नंबर 9, दज्जाल किस कौम से है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कौम ए यहूद, ऑप्शन बी कौम ए नसारा, ऑप्शन सी कौम ए आद, ऑप्शन डी कौम ए याजूज माजूज। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कौम ए यहूद। दज्जाल कौम ए यहूद से है। सवाल नंबर 10, कौन से काफिरों को जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गरीब को, ऑप्शन बी अमीर को, ऑप्शन सी पागल को, ऑप्शन डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पागल। पागल काफिरों को जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा। सवाल नंबर 11, खाना ए काबा में सबसे पहले कौन सी अजान दी गई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अजान ए जौहर, ऑप्शन बी अजान ए असर, ऑप्शन सी अजान ए मगरिब, ऑप्शन डी अजान ए ईशा। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अजान ए जौहर। खाना ए काबा में सबसे पहले अजान ए जौहर दी गई थी। सवाल नंबर 12, ख्वाब में सांप और पानी का देखना कैसा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। सांप का देखना। सांप का देखना दुश्मन देखने के मानिंद होता है। जैसा ख्वाब में सांप आपको दिखेगा, दुश्मन भी उस तरह का ही बर्ताव करेगा। मसलन देखा कि आपने सांप आपको चोट पहुंचा रहा है, ख्वाब में देखा, तो समझो कोई दुश्मन आपको चोट पहुंचाने की फिराक में है, यानी आपकी ताक में है। या साहिबे ख्वाब देखे कि सांप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जमा हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो घबराए नहीं और ना ही उससे कोई नुकसान होने वाला है, बल्कि अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, या आप किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला शुरू करें, बहुत मुबारक होगा। या अगर देखें कि सांप आपसे राज़ी है और आपकी बात मान रहा है ख्वाब के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि आपको दौलत कमाने की दलील है और दुश्मन आपके सभी राज़ी होंगे और दुश्मन ज़ेर होंगे। और अगर देखें कि सांप आपके ऊपर गिर गया है तो समझना चाहिए हाकिम या बादशाह या आपका बॉस आपको रंज पहुंचा सकता है। या साहिबे ख्वाब अगर देखे सांप का बच्चा उसके घर के इर्द गिर्द घूम रहा है या सांप का बच्चा घर के अंदर दिखाई दे, तो इसका मतलब यह है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होने की दलील होती है। यह साहिबे ख्वाब अगर शादीशुदा है और वो सांप को गोद में लेते हुए देखता है, तो उसका मतलब यह है कि उसके घर के अंदर अगर बीवी हामला है तो लड़का पैदा होगा और उससे हमेशा तकलीफ का सामना उसको करना पड़ेगा। और पानी देखना, ख्वाब के अंदर अगर पानी देखे साहिब ख्वाब के अंदर पानी में खड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि उसको तंदुरुस्ती मिलने वाली है और तंदुरुस्ती मिलने की दलील होती है। अगर देखें कि किसी कुएं या समुद्र के पानी जोश मार रहा है, तो इसका मतलब यह है कि साहिब ख्वाब के लिए बहुत मुबारक होता है और साहिब ख्वाब ने यानी जिसने ख्वाब देखा है उसने जो भी माल कमाया है वो पाकीज़ा माल कमाया है और अल्लाह उसमें बरकत देगा। पानी या कुएं से खाली हो जाना, अगर देखे कि ख्वाब के अंदर पानी या कुएं से पानी खाली होता चला जा रहा है, तो उसका मतलब यह है कि आने वाले समय में उसमें रंज पहुंच सकता है, साहिब ख्वाब को रंज पहुंच सकता है। और अगर देखें पानी कुएं से निकालकर पेड़ों को दे रहा है, यानी ख्वाब के अंदर पानी को निकालकर और वो पेड़ों में डाल रहा है या पानी पेड़ों में डाल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके हाथ से कोई भी यतीम बच्चा परवरिश होगा या यतीम बच्चे को उससे फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों, यह मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और दीनी मालूमात हासिल कर अपने इल्म में इजाफा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।